कि राम चले हूँ वन धाम तब ही प्रिय चित्रकूट की राह निहारो। मंदाकिनी के तीर प्रभु ने हुलसी सुत तुलसी को तार्यो। बनवासिन की पीड़ा हरन हित राम चरण कामद गिरि आए। अनुज लखन प्रिय वैदेही संग कामद गिर निज धाम बनाए। बोले मैं दादा क्या बताऊं, ये तो मुर्गियां हैं जिन्होंने दो दो अंडे दे दिए। मैं तो मुर्गा हूं, डर के मारे एक अंडा दे दिया मैंने। तो बड़ी अद्भुत स्थितियां हो जाती हैं, हास्य ऐसे ही हास्य निकलता है। मंच में चूंकि मंची कवियों ने मेरा उपनाम संघर्षी कर दिया और मेरे जीवन में निश्चित तौर पे बहुत ही संघर्ष रहा, तो उस वजह से उन्होंने संघर्षी कहा और उस नाम को मैंने बदला नहीं। बड़े कवियों की वो देन है। और मैंने सोचा एक किताब लिखूंगी, मैंने सोचा एक किताब लिखूंगी जिसमें दर्द बेहिसाब लिखूंगी। अंधेरों में परछाइयां देखी है मैंने, कुछ अनदेखी सच्चाइयां देखी है मैंने। दफन कर हसरतें अपनी बिखरता मन संवारा है। मेरे जख्मों ने मिल करके मेरा जीवन संवारा है। भाई भी सारे कपड़े उतारे और वो भी छलांग लगा गए। बोले मैं इसकी घनत्व नाप के आता हूँ। अच्छा, रसायन शास्त्र वाले जो अध्यापक थे वो बड़े धैर्यशाली थे। वो 2 मिनट तक उन्होंने प्रतीक्षा की। जब वो दोनों नहीं आए तो उन्होंने कहा लगता है दोनों घुलनशील हैं, मैं चलता हूँ। गौरवशाली गाथा पर अभिमान रहे, लेकिन नूतन आयामों पर ध्यान रहे। राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में, राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में। सत्य सनातन ही अपनी पहचान रहे। खुशियों के रंग कवियों के संग हमारी जो ये हमारा कार्यक्रम है उसकी अगली कड़ी में हमारे साथ दिनेश दीक्षित जी हैं। ये अपना जो नाम लिखते हैं संघर्षी लिखते हैं, दिनेश दीक्षित संघर्षी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं दिनेश दीक्षित मूलतः गीतकार हूँ, मुक्तक और कुछ गीतों का सृजन करता हूँ। ये सृजन कार्य लगभग 3-4 वर्षों पहले पूर्ण हुआ। मैं मूलतः तो कानपुर नगर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी परवरिश नरदहा पन्ना में हुई। मेरी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। उच्च शिक्षा के लिए मुझे सतना, प्रयागराज, कानपुर आदि जगहों पर जाना पड़ा। वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा में कार्यरत हूँ। चित्रकूट चूंकि आदर्श है मेरे लिए, चित्रकूट वो ही स्थान है जो सभी के लिए रमणीय है, तो चित्रकूट पर ज्यादा मैं लिखता हूँ जी। तो कुछ जो है शुरुआत करिए, कुछ जो भी आप जो है जहाँ से करना चाहें तो एक जो है शुरू करिए। एक सवैया है, हो सकता है विधान में ना हो लेकिन उसके भाव बड़े अच्छे हैं। कि राम चले हूँ वन धाम तब ही प्रिय चित्रकूट की राह निहारो। मंदाकिनी के तीर प्रभु ने हुलसी सुत तुलसी को तार्यो। बनवासिन की पीड़ा हरन हित राम चरण कामद गिरि आए। अनुज लखन प्रिय वैदेही संग कामद गिर निज धाम बनाए। धाम प्यारे बड़ा प्रभु को निज, निर्बल तो अति प्राण प्यारे। पंगु गिरी को दे के प्रतिष्ठा जनमानस के ताप निवारे। ऋषि मुनियन के दर्शन के हित, ऋषि मुनियन के दर्शन के हित राम चरण कामद गिरि आए। अवधपुरी को छोड़ प्रभु जी पर्णकुटी को वास बनाए। अवधपुरी को छोड़ प्रभु जी पर्णकुटी को वास बनाए। 4 और पंक्तियां रखता हूँ। थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ये कविता कब से करना शुरू किया और कैसे आपके मन में विचार आया कि अब हमको ये लिखना चाहिए और केवल भक्ति में लिखना चाहिए? आपने इसका कैसे चयन किया? ऐसा निश्चित नहीं है कि मैं केवल भक्ति पर लिखता हूँ। मेरे जीवन में बड़ा संघर्ष रहा है। चूंकि मैं 6 माह की मेरी अवस्था थी तब मेरी माता जी का देहावसान हो गया था
और मेरे जीवन में मेरी परवरिश चूंकि ननिहाल में हुई तो निरंतर एक संघर्ष रहा मेरे जीवन में। अच्छा, और तो इसीलिए आपने वो नाम संघर्षी आपने जी, आगे जी, जोड़ बिल्कुल, लिया। बिल्कुल। मंच में चूंकि मंची कवियों ने मेरा उपनाम संघर्षी कर दिया और मेरे जीवन में निश्चित तौर पे बहुत ही संघर्ष रहा, तो उस वजह से उन्होंने संघर्षी कहा और उस नाम को मैंने बदला नहीं। बड़े कवियों की वो देन है। और अधिक संघर्ष होने की वजह से संघर्ष पर भी मैं लिखा है, तो आपको मैं संघर्ष के ही पहले 4 पंक्तियां जी, रखता जी, हूँ जी, जी। कि दफन कर हसरतें अपनी बिखरता मन संवारा है। दफन कर हसरतें अपनी बिखरता मन संवारा है। मेरे जख्मों ने मिल कर के मेरा जीवन संवारा है। भरे हैं राह में कांटे मगर अब चल चला हूं मैं। बुजुर्गों के चरण मैंने दबा कर फन निखारा है। और मैंने लिखा कि मंजिलों के सफर यूं तो नहीं आसान होते हैं। जो बंजर भूमि से पनपे वही महान होते हैं। बनावटी रंग रूपों की चादर से हैं जो लिपटे वही जीवन की राहों में कहीं अनजान होते हैं। कानपुर से होते हुए, जी, कानपुर पन्ना से होते हुए आप चित्रकूट पे आके बच गए। जी। चित्रकूट आए हुए आपको लगभग कितने बरस हो गए? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पुश्तैनी तो मैं कानपुर का हूँ और जी। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा इंटर तक की हुई वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक छोटे से गांव में, दूरस्थ गांव नरदहा है, जी। अजयगढ़ तहसील में, वहां हुई। उसके बाद मुझे स्नातक की शिक्षा के लिए सतना जाना पड़ा और उसके बाद मैं फिर प्रयागराज गया, प्रयागराज से कानपुर गया, 1-2 वर्ष नौकरी राजस्थान में भी की। कई राज्यों में भ्रमण करने के बाद 2016 में चित्रकूट आगमन हुआ मेरा, लगभग 8 वर्ष हो गए। संघर्ष करने के बाद आपको चित्रकूट ने एक नया नाम संघर्षी दिया। संघर्ष, चूंकि ऐसा कहते हैं कि जा पर विपदा पड़त है सो यावं ये देश, तो ये वो देश है जिस विपत्ति जब पड़ती है तो हमें यहाँ आना ही पड़ता है। तो मुझे भी चित्रकूट ही आखिरकार आना पड़ा और मैं रामपुर ही बस गया। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो निवास है, निवास स्थान भी बिल्कुल कामदगिरी प्रदक्षिणा के निकट ही है। और यहाँ तक मैं कहूँ कि कामतानाथ जी की जो छाया है मेरे छत पे आती है तो अति संयोक्ति नहीं होगी। और उनका रोज प्रदक्षिणा भी लग जाता है उनकी कृपा से। तो उन्हीं से प्रेरित होकर के ये सब पंक्तियां निकलती हैं। तो मैं 4 पंक्तियां और रखता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सम्मान में कि भाव शब्दों में लाना सरल तो नहीं। भाव शब्दों में लाना सरल तो नहीं। राम में रमते जाना सरल तो नहीं। मोह ने मन को रखा है दासी बना। मोह ने मन को रखा है दासी बना। उससे दामन छुड़ाना सरल तो नहीं। और 4 पंक्तियां और रखता हूं कि मन का मंदिर ही राघव सदन हो गया। मन का मंदिर ही राघव सदन हो गया। मोह मन का मरा तो हवन हो गया। आशा तृष्णा ही पूजा के 2 फूल हैं। आशा तृष्णा ही पूजा के 2 फूल हैं। जल भरे नेत्र से आचमन हो गया। जल भरे नेत्र से आचमन हो गया। 4 और पंक्तियां रखता हूं। जो हमारा युवा समाज है वो आज सजने संवरने पे बड़ा ध्यान देता है, लेकिन उस सजने संवरने के साथ जो मैंने कुछ समाधान की पंक्तियां उसमें जोड़ी हैं वो निवेदित करता हूं कि तन को सुंदर सजाने का भी ध्यान हो। तन को सुंदर सजाने का भी ध्यान हो। मन के मल को हटाने का अभियान हो। पीढ़ियां तो स्वयं ही संभल जाएंगी। पीढ़ियां तो स्वयं ही संभल जाएंगी। हर युवा के हृदय में यदि राम हो। हर युवा के हृदय में यदि राम हो। और 4 पंक्तियां और कि शक्ति मिलती है हमको शरण में तेरे।
कामतानाथ जी की शरण में जी कि शक्ति मिलती है हमको शरण में तेरे, मान बढ़ता हमारा चरण में तेरे, तू संभाले जिसे वो डिगेगा नहीं, तू संभाले जिसे वो डिगेगा नहीं, सारा संसार है आवरण में तेरे, सारा संसार है आवरण में तेरे। और 4 पंक्तियां और, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अक्सर क्या करती है कि अपने माँ बाप को छोड़ देती है जी और वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है, उनका दर्द लिखा है जी जी कि घर उजड़ने का अंजाम देखा नहीं, घर उजड़ने का अंजाम देखा नहीं, उन दरख्तों को वीरान देखा नहीं, तिनका तिनका उठाना उन्हें क्या पता, तिनका तिनका उठाना उन्हें क्या पता, जिन परिंदों ने तूफान देखा नहीं, जिन परिंदों ने तूफान देखा नहीं। और समाज के लिए 4 पंक्तियों का और संदेश देना चाहता हूं, ये युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं कि गौरवशाली गाथा पर अभिमान रहे, गौरवशाली गाथा पर अभिमान रहे, लेकिन नूतन आयामों पर ध्यान रहे, राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में, राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में, सत्य सनातन ही अपनी पहचान रहे, सत्य सनातन ही अपनी पहचान रहे। असल में जी जी, तो क्या है कि मैं व्यंग लिखता तो नहीं हूँ हास्य में, जी जी लेकिन हास्य के कुछ व्यंग जिससे मैं आपका थोड़ा सा मनोरंजन करता हूँ। शिक्षक हूँ चूंकि, तो एक बार मैं क्या हुआ कि कक्षा में चला गया, जी तो कक्षा में गया तो मैंने एक बच्चे से सवाल कर दिया कि बेटा लाइट कहाँ से आती, तो उसने कहा कि मेरे मामा के घर से आती। तो चूंकि मेरे समय उस समय मध्य प्रदेश में एक मामा थे, जी तो मेरे दिमाग में एक बार गया कि वो मध्य प्रदेश वाले मामा हो सकते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि इससे मैं उत्तर पूछ ही लेता हूँ, तो मैंने कहा चल इसकी तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर। तो बच्चे ने जो व्याख्या करी, तो जितना पसीना अभी है तब भी उससे ज्यादा पसीना था। तो बच्चे ने व्यंग किया कि सर जब भी हमारे घर में लाइट जाती है तो हमारे पिताजी कहते हैं कि सालों ने काट ली। अच्छा, एक घटना और बताऊं, चूंकि ग्रामोदय के पास से, ग्रामोदय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आ रहा था, तो मैं 3 अध्यापकों को मैं गुफ्तगू करते देख रहा था रामघाट में बैठे हुए। मैं भी पड़ोस में बैठा था, उसमें 3 अध्यापक थे, एक भौतिक शास्त्र के थे, एक रसायन शास्त्र के थे, एक गणित के थे, और मैं बगल में हिंदी का अध्यापक बैठा था। तो गणित वाले अध्यापक ने भाई साहब अपने सारे वस्त्र त्यागे और नदी में छलांग लगा गया, और उसने कहा कि मैं इसकी गहराई नाप के आता हूँ। उसके बाजू में जो बैठे भौतिक शास्त्र के अध्यापक थे, उनने भी सारे कपड़े उतारे और वो भी छलांग लगा गए, बोले मैं इसकी घनत्व नाप के आता हूँ। अच्छा, रसायन शास्त्र वाले जो अध्यापक थे वो बड़े धैर्यशाली थे, वो 2 मिनट तक उन्होंने प्रतीक्षा की। जब वो दोनों नहीं आए तो उन्होंने कहा लगता है दोनों घुलनशील हैं, मैं चलता हूँ। तो अच्छा, एक घटना और बताऊं, एक बार क्या हुआ कि एक हमारे गांव के बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने एक मुर्गी फार्म खोल लिया। तो मुर्गी फार्म खोलने के बाद भैया क्या हुआ कि 1 सप्ताह बाद मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। अच्छा, तो वो एक गांव के बड़े वरिष्ठ प्रधान जी थे, वो बंदूक रखते थे, उनके पास पहुंच गए, बोले भैया वो मेरी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। तो वो अगले दिन उनके बाड़े के पास पहुंचे और अपना बंदूक का रौब दिखाया, सभी मुर्गियों को बुलाया कि सभी इधर आइए, और सबको बुला के कहा कि कल से 2-2 अंडे देने। भाई साहब गजब हो गया, अगले दिन सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, लेकिन एक मुर्गी ने एक ही अंडा दिया था। तो फिर वो प्रधान जी के पास दौड़े गए, बोले वो तो दादा आपके आदेश का पालन नहीं हो, एक मुर्गी ने 1 अंडा दिया। दादा फिर अगले दिन अपनी बंदूक लेके पहुंचे, बोले क्यों रे मुर्गियों, मेरे आदेश का पालन नहीं किया, और जिस मुर्गी ने 1 अंडा दिया वो आगे आए। तो सभी मुर्गियां पीछे हो गई, जिस मुर्गी ने 1 अंडा दिया और डरते डरते आई। बोले प्रधान जी नमस्ते, तो बोले नमस्ते, और बोले तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। बोले मैं दादा क्या बताऊं, ये तो मुर्गियां हैं जिन्होंने 2-2 अंडे दे दिए, मैं तो मुर्गा हूं, डर के मारे 1 अंडा दे दिया मैंने।
जो मेरे से सृजन हुआ है, ईश्वर से संवाद हुआ, और संवाद से जो पंक्तियां निकल के आई वो आपके समक्ष रखता हूं कि कल रात अंधेरा घना था लेकिन भोर की आशा बाकी थी, जगे हुए इन नैनों में भी कुछ जिज्ञासा बाकी थी। अंधियारे जब सृजित हुए तो कुछ तो अर्थ रहे होंगे, या कुदरत की झोली में भी कुछ पल व्यर्थ रहे होंगे। यहां से प्रश्न उत्पन्न होता है। मैंने ईश्वर से प्रश्न किया, आखिर मैंने पूछा प्रभुवर एक बात तो बतलाओ, काले गहने अंधेरों का कुछ राज जरा तो समझाओ। क्यों निर्माण किया तुमका, क्यों तुमने रात बनाई थी, दिन दिन कर की भोर भंगिमा क्या तुमको रास न आई थी। ईश्वर ने जवाब दिया, कहा प्रभु ने सत्य कहूं तो मेरी भी मजबूरी थी, जितना जीवन होता है उतनी ही मृत्यु जरूरी थी। गंगा को पावन कौन कहे, गर पाप नहीं हो इस जग में, प्रात किसे फिर भाएगी गर रात नहीं हो इस जग में। भला भला है तब तक जब तक अस्तित्व बुरे का होता है, और रुदन से मान सदा ही मुस्कानों का होता है। जल को जीवन कैसे कहते, कंठ प्यास गर ना होती, किसकी करता कौन प्रतीक्षा, आस अगर एक ना होती। काले गहने अंधेरों से ही उजियारों का मान हुआ, काले गहने अंधेरों से ही उजियारों का मान हुआ, और निशा के कारण ही तो सूरज का सम्मान हुआ। कल रात अंधेरा घना था लेकिन भोर की आशा बाकी थी, जगे हुए इन नैनों में भी कुछ जिज्ञासा बाकी थी, जगे हुए इन नैनों में भी कुछ जिज्ञासा बाकी थी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में आपके साथ एक नए गीत के साथ जुड़ूंगा जो लिखा है मेरे द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। एक महिला कवि भी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं वो कैसी हैं और किस चीज में लिखती हैं वो। बहुत नमस्कार सर, मेरा नाम कविता सिंह है। आपका नाम भी कविता है? हाँ, जैसा कि मेरा नाम भी कविता है और मैं कविताएं ही लिखती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ, जहाँ पर मैंने कविताओं के माध्यम से ही अपने बच्चों को कुछ नवाचार करके काफी चीजें जो है उनको सिखाया हुआ है। तो अब मैंने थोड़ी कुछ रचनाएं लिखी हैं अभी, क्योंकि मेरा नया नया है, मैंने इसी साल लिखना शुरू किया है। और कुछ कविताएं मेरी, एक काव्य संग्रह आ रही है नदी बहती रही, उसमें कुछ मेरी रचनाएं गई हुई हैं जो 6 अक्टूबर को उसका विमोचन होना है। क्या मतलब आपकी पुस्तक है या कोई पुस्तक है उसमें आपने अपना जो है आलेख या कविताएं दी हुई हैं? जी, एक दुर्गेश्वर राय हैं गोरखपुर के, वो बहुत अच्छे कवि हैं। तो उन्होंने ही हमसे बात की थी कि अगर आपकी कोई कविताएं हैं, उसमें करीबन 40 ऐसे नए कवि हैं जिनकी कुछ कविताएं ली गई हैं। तो हमने भी 8-10 शेयर की थी, जिसमें से जो है 3 या 4 कविताएं उसमें लिया गया है। बस 3 कविताएं सेलेक्ट हुई हैं? जी जी जी, 3 कविताएं ऐसी हैं जो उसमें चयनित की गई हैं और उन्हीं का जो है काव्य संग्रह आ रहा है। तो आप कैसी कविताएं करती हैं? जो है तो हास्य करती हैं या जो है श्रृंगार में करती हैं, या कैसी कविताओं का क्या रस होता है? अब जैसे मेरा नाम भी कविता है और मैं एक स्त्री हूँ, तो ज्यादातर तो स्त्रियों में ठहराव होता है और एक शांति का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए जो है मैं एकदम शांत कविताएं और ज्यादातर स्त्री विमर्श पे लिखती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, कोई एक कविता जो है आप सुना दीजिए जो है दर्शकों को। मैंने सोचा एक किताब लिखूंगी, मैंने सोचा एक किताब लिखूंगी, जिसमें दर्द बेहिसाब लिखूंगी। अंधेरों में परछाइयां देखी है मैंने, कुछ
अनदेखी कुछ अनदेखी सच्चाइयाँ देखी है मैंने। बात बात पर मुझे बुरा कहने वालों, बात बात पर मुझे बुरा कहने वालों, तुम्हारी अच्छाइयाँ देखी है मैंने। नादान थी जो मैं समझ ना सकी, नादान थी जो मैं समझ ना सकी, लोगों की चालाकी को भाप ना सकी। कुछ लोगों ने मुझे इस कदर बदनाम किया, शरीर तो छोड़ो मुझे मानसिक परेशान किया। उनकी बातों की तीर ने मेरा चरित्र तक नाप दिया। उनकी बातों की तीर ने मेरा चरित्र तक नाप दिया। तन तो छोड़ो मेरा रूह तक कांप दिया। फिर भी मैंने उनको माफ कर दिया, फिर भी मैंने उनको माफ कर दिया। उन लोगों के कारण ही मैंने अपना जीवन जीना सीख लिया। हर मुश्किल वक्त का सामना करना सीख लिया। दुनिया की हकीकत से उन्होंने मेरा सामना करा दिया। दुनिया की हकीकत से उन्होंने मेरा सामना करा दिया। स्वाभिमान के साथ मुझे जीवन जीना सिखा दिया। मैंने सोचा एक किताब लिखूंगी जिसमें दर्द बेहिसाब लिखूंगी। ये तो आपने महिलाओं का जो है जो दुख होता है वो प्रकट किया है आपने, तो ये मुझे लगता है हर महिलाओं को दिल तक छुएगी ये कविता आपकी। क्या सर, जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत कुछ बीतता है। कुछ शादी होने के पहले, कुछ शादी होने के बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा बीता जिससे जो है ये लाइनें लिखने के लिए मैं प्रेरित हुई। और मैंने आप बीती ही लिखी। मैंने कहीं बाहर से नहीं, तो जो आपके साथ घटित हुआ वैसा आपने कविता में उतार जो दिया। है, हाँ, आप बीती यानी घटित जो हुआ मेरे साथ वही मैंने अपने लेख में उतार दिया।